Hello, good morning students. I am Arvind Kumar. विद्यार्थियों, today I am preparing a video for class 6th SST chapter number first. क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है द प्लानेट अर्थ। आज मैं प्लानेट अर्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन दूंगा। विद्यार्थियों, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये बुक परचेज कर लें, और बुक है तो आज मेरे द्वारा बनाए गए टॉपिक्स पे आप इसे अपनी बुक से मैच करेंगे। विद्यार्थियों, आज का मेरा पहला टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? व्हाट इज यूनिवर्स? तो द होल स्पेस कंटेनिंग ऑल द स्टार्स, planets and other forms of matters and energy in it is called universe. ब्रह्मांड, यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। तो पूरा स्पेस, खाली स्थान, जिसमें सारे स्टार्स, प्लैनेट्स ऑन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर, और अन्य पदार्थ की अवस्थाएं और उनमें और उनकी शक्ति, इन सबको मिलाकर के जो बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम यूनिवर्स बोलते हैं। अब विद्यार्थियों, यूनिवर्स के बाद में बात आती है कैलेस्टियल बॉडीज की। कैलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और कैलेस्टियल बॉडीज। ध्यान से समझिएगा कि हमारे आसमान में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उन्हें हम हेवनली बॉडीज या कैलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स परचेज नहीं की हैं तो आप विद्यालय में जाकर अपनी बुक्स परचेज करके लाएं, ताकि आप मेरे द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन और टॉपिक्स को ध्यान से समझ पाएँ। आप इन टॉपिक्स को जब भी ध्यान से समझ पाएंगे तो आप मेरे द्वारा इन एक्सप्लेन किए गए टॉपिक्स को अपनी बुक से मैच करेंगे या उन्हें पढ़ेंगे। अब बात आती है स्टार्स की। स्टार्स क्या होते हैं? तो स्टार इज ए हेवनली बॉडी। स्टार भी एक हेवनली बॉडी होती है, दैट इज सेल्फ लुमिनियस। वो क्या होती है? स्वयं चमक वाली होती है, स्वयं चमकदार होती है, एंड साइंस बाई इट्स ओन लाइट, और स्वयं के ही प्रकाश से वह प्रकाशित होती है। उसे अपने प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टार। एक छोटा सा मैंने नोट बना के दिया है कि सन इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। वैसे तो असंख्य तारे हैं हमारे आसमान में, लेकिन सबसे निकटतम जो तारा है पृथ्वी का वो कौन सा है? सन है। अब बेटा बात आती है कॉन्स्टेलेशन की। कॉन्स्टेलेशन बड़ी साधारण भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि कॉन्स्टेलेशन एक ग्रुप ऑफ 10 और मोर स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। मतलब 10 या 10 से अधिक सितारों का समूह कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। और विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात यह है कि अब तक हमारी साइंस ने हमारी प्रकृति में केवल 88 कॉन्स्टेलेशंस की ही जानकारी प्राप्त की है। मतलब अब तक हमारी प्रकृति में 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं। उनमें से कुछ नाम मैंने दिए हैं, जैसे उर्सा मेजर है, ओरियन है, स्कॉर्पियस है और टॉरस है। ये कुछ के नाम 3-4 के मैंने दे दिए हैं, लेकिन अब तक जो हमारी जानकारी में आए हैं कितने कॉन्स्टेलेशन हमारी यूनिवर्स में? 88 हैं। अब बात आती है बेटा सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या है? इट इज द नेम गिवन टू द सन। ध्यान से समझिएगा। ऑल द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मेटियोर्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। मतलब सूर्य को, सभी प्लैनेट्स को, उनके उपग्रहों को, मेटियोर्स को, कॉमेट्स को, एस्टेरॉइड्स को दिया गया एक नाम सोलर सिस्टम है। इन सबको मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं? सोलर सिस्टम। अब विद्यार्थियों, में सोलर सिस्टम के जो पार्ट्स दे रखे हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आता है इसमें सन। सन क्या है? तो पहली बात, सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। सन जो है हमारी सोलर फैमिली का हेड होता है। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज। ध्यान से समझिएगा, यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ एक स्टार है सन। तीसरी बात, इट हैज ए टेम्परेचर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। लगभग हमारे सूर्य का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सन्स एनर्जी। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो हमारी सूर्य की एनर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। और सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। अब बात आती है प्लैनेट्स की। विद्यार्थियों, प्लैनेट्स क्या होते हैं? All the planets of our solar system revolve around the sun and fixed path known as orbit। तो हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लानेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपनी ही धुरी पर। दूसरी बात,
ऑल द प्लैनेट्स आर स्पेरिकल इन शेप। दूसरी बात क्या है कि सभी प्लैनेट शेप में कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। तीसरी बात, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव फ्रॉम द सन। प्लैनेट के खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वो सूर्य के द्वारा प्राप्त की गई रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, पृथ्वी हमारे सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और आठवां प्लैनेट में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। इस प्रकार विद्यार्थी आज मैंने यहाँ तक बताया प्लैनेट अर्थ तक। इसके बाद मैं कल आपसे सोलर सिस्टम के और जो पार्ट रह गए उनके बारे में बातचीत करूँगा। तब तक जहाँ तक आप इस पेज को, यहाँ तक आप अपने बुक्स के पार्ट को ठीक से पढ़ें और इसके द्वारा नीचे दिए गए क्वेश्चंस को भी ध्यान से करके लाएं बेटा। जो एक क्वेश्चंस वाला पेज में जो कल वीडियो के साथ अपलोड भी करूँगा, और इसके आंसर आप मुझे मेरे नंबर पर सेंड करके बताएं कि आपने सही किए हैं गलत किए हैं। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।